इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रेपोजिशन। ना हम इसकी कोई डेफिनेशन याद करें, कुछ भी नहीं, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। तुम ध्यान से सुनना वीडियो को, ताकि एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। फर्स्ट पॉइंट पे है बिटवीन, अमंग। ये दो प्रेपोजिशन होती हैं स्टूडेंट्स। दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इतना अच्छा है कि तुरंत समझ में आ जाता है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है ये, और बीए के एग्जाम्स में ही नहीं पूछा जाता, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो आज ये डाउट क्लियर कर लेते हैं, क्या है ये। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखो, देर इज़ ए मैच बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। यहाँ पे दो देशों के बीच में कुछ है, मैच, तो हमने किसका यूज़ किया, बिटवीन का। अब बात करते हैं अमंग की। अमंग का मतलब होता है दो से अधिक के बीच में। यही डिफरेंस है, बिटवीन दो और अमंग का मतलब है दो से अधिक के बीच में। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ो। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और स्वीट्स होती है मिठाइयाँ, और स्टूडेंट्स होते हैं विद्यार्थी। टीचर ने विद्यार्थियों के बीच में मिठाइयाँ बांटी। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स जो हैं वो दो नहीं हैं, बल्कि क्या है, दो से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स। एक एस का फ़र्क है, लेकिन जो मीनिंग है, अर्थ है, उसमें दिन रात का फ़र्क है। फर्स्ट जो है बिसाइड, उसका मतलब होता है के पास में। एग्जाम्पल देखो, रोहन सैट बिसाइड मी। रोहन मेरे पास बैठ गया। देर इज़ ए ट्री बिसाइड माई हाउस। एक पेड़ है मेरे घर के पास में। ये तो मतलब हुआ बिसाइड का। अब बिसाइड्स का मतलब देख लेते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। एग्जाम्पल से समझेंगे। बिसाइड्स टीना, टीना के अलावा या टीना के अतिरिक्त रीनू एंड मीनू वर ऑल्सो देयर। रीनू और मीनू भी वहाँ पर थी। तो ये ध्यान रहे, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। और इसको किस तरह से याद रख सकते हो, बिसाइड्स का मतलब एक्स्ट्रा कह सकते हो तुम, अतिरिक्त। और इसको और भी आसान तरीके से हम कैसे याद रखेंगे, इसमें एक एस बिसाइड्स में देखोगे ना, तो एक एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अतिरिक्त लगा हुआ है। तो इससे आप समझ जाना कि इस बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। और अकेले बिसाइड का मतलब होता है के पास में। जब एग्ज़ाम पास में होते हैं तो स्टूडेंट्स थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं और भूल जाते हैं। तो ध्यान रखोगे कि एक एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अतिरिक्त लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, के अतिरिक्त। थर्ड है फोर सिंस। ये तुमने टेंस पढ़ा है, तब भी सीखी होंगे ये बातें, नहीं सीखी तो भी कोई बात नहीं, अब पढ़ लेते हैं। फोर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। उसमें हमें टाइम पीरियड मिलेगा। एक बार पढ़ते जाओ, एग्जाम्पल से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कभी ये समझ ही ना पा रहे हो अनिश्चित क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, समझेंगे, पढ़ते जाओ एक बार सिर्फ। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, और उसमें हमें पॉइंट मिलेगा कोई ना कोई टाइम का। एग्जाम्पल देखो, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल कम डिफरेंस है, सारी बातें सेम है। रवि हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। रवि रह रहा है यहाँ पर कितने सालों से, 10 सालों से। सेकंड और पढ़ो, रवि हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2011। रवि रह रहा है यहाँ पर 2011 से। फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड में सिर्फ एक अंतर है, इसमें समय की अवधि दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखा है 10 साल का, और ये हमारे लिए अनिश्चित है, हमें नहीं पता कौन से 10 साल से। ठीक है, तो इसलिए जो अनिश्चित समय हुआ उसके लिए फोर का यूज़ किया हमने। और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें एक पॉइंट दे दिया, एक निश्चित समय दे दिया 2011। तो इसलिए हमने निश्चित समय के लिए किसका यूज़ किया, सिंस का। जब हमें टाइम पीरियड दे रखा हो, ये नहीं पता कि कौन सा 10 साल, कौन से 15 साल, कौन से 2 घंटे, कौन से 3 दिन, इस तरह का जब टाइम दे रखा हो तो हम फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन समय निश्चित दे रखा हो, जैसे 2011, 1972, इस तरह का कोई ईयर दे रखा हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, इन मंडे मॉर्निंग, इनके साथ भी सिंस का यूज होता है। फोर का है इम्पॉर्टेंट है बिलो और अंडर। दोनों का मतलब होता है नीचे, लेकिन दोनों के यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क है इसमें भी। बिलो का प्रयोग लेवल या स्टैंडर्ड से नीचे बताने के लिए होता है। कोई भी चीज़ है
जिसको हम ये बताएं कि ये इस लेवल से नीचे है या इस स्टैंडर्ड से नीचे है, तो उसमें तो यूज़ करेंगे हम बिलो का। अर्थ दोनों का नीचे ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, द टेम्परेचर इज़ बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, कि जो टेम्परेचर है वो इस लेवल से या इस स्टैंडर्ड से नीचे है। नंबर की बात करें तो हम बिलो का यूज़ करेंगे। ये नंबर ही आ जाते हैं, 30 हुआ, 100 हुआ, ये नंबर ही बोलते हैं इनको। द स्कोर वॉज बिलो 100, उसका जो स्कोर था वो क्या था, 100 से नीचे था। अब दूसरा, जबकि अंडर का मतलब है नीचे और ढका हुआ। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। यहाँ पे जो कैट है वो कवर्ड है, किससे, टेबल से। आप समझ पा रहे होगे मेरे, जहाँ तक मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सेकंड एग्जाम्पल और पढ़ो, उससे और क्लियर हो जाएगा। द पर्स इज़ अंडर द पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया, और पर्स मीन्स बटुआ, पर्स कह सकते हो तुम, सब समझते हैं, इजी सा वर्ड है ये। जो पर्स है वो किसके नीचे है, पिलो के, तकिए के नीचे। तो यहाँ पे हम किसी स्टैंडर्ड की या फिर कोई नंबर की, कोई संख्या की बात नहीं कर रहे, बल्कि दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं। जो वस्तु नीचे होती है, ढकी हुई होती है दूसरी चीज़ से, उसमें हम किसका यूज करेंगे, अंडर का। ढकी हुई का मतलब ये कहेंगे कि हम ऊपर से कवर होती है, चाहे वो टच ना होती हो आपस में, लेकिन कवर। फिफ्थ है टू और टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स। टू का मतलब होता है लक्ष्य या मंजिल की ओर, लक्ष्य या मंजिल की ओर। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, स्कूल ही उसकी मंजिल है, उससे आगे वो कहीं नहीं जाएगा। और जबकि टुवर्ड्स का जो मतलब होता है वो मंजिल नहीं होता, बल्कि हम क्या कहेंगे, उस दिशा की ओर। जैसे इसी सेंटेंस को हम देखें, ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, वह जा रहा है स्कूल की दिशा की ओर। स्कूल में जाके नहीं रुकेगा, स्कूल उसकी मंजिल नहीं, बल्कि उस स्कूल की दिशा की ओर जा रहा है। आगे भी जा सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो किस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में स्कूल है। समझ में आ ही गया होगा। टू जो हमारा डेस्टिनेशन, मंजिल होती है, जहाँ पर जाके हमें रुक जाना होता है, उसके लिए हम टू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी दिशा की तरफ जा रहे हों तो हम किसका यूज़ करेंगे, टुवर्ड्स। जैसे ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, वो जिस दिशा में स्कूल है ना, उसकी तरफ जा रहा है, स्कूल की दिशा की तरफ जा रहा है। समझ गए होगे। 6 का भी इम्पोर्टेंट है, सारे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं स्टूडेंट्स इसमें। यात्रा अगर व्हीकल से की है तो बाय का यूज होगा। जैसे ही वेंट टू आगरा बाय ट्रेन, बाय बस। किसी भी साधन से या व्हीकल से यात्रा की है तो बाय प्लस उस व्हीकल का प्रयोग करते हैं, हम उस व्हीकल का नाम लिख देते हैं। लेकिन हमसे ये बात पूछी नहीं जाएगी, हमसे क्या पूछा जाएगा, यात्रा अगर पैदल की हो, पैरों से की हो, तो वहाँ पर हम बाय का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, ऑन फुट, पैरों से। जैसे आई गो टू कॉलेज ऑन फुट। 7 का अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, एक तरफ से दूसरी तरफ। ही इज़ वेटिंग मी अक्रॉस द रोड, वो मेरा वेट कर रहा है रोड के उस पार, रोड के दूसरी तरफ। 8 का है, इसमें बता रखे सारी इम्पोर्टेंट बातें। जैसे एट का प्रयोग टाइम के लिए भी होता है। एक ध्यान से समझना, इसको एक बार में ही याद हो जाती हैं ये बातें। जैसे जो क्लॉक टाइम होता है, घड़ी का जो टाइम होता है, जितने भी बजते हैं, 1 बजे 2 बजे जितने भी, उनसे पहले एट लगता है। जैसे एट 6 o'clock। उसके बाद जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, होली है, दिवाली है, तीज है, उन फेस्टिवल से आगे भी क्या लगता है, एट लगता है। उसके बाद है ओन। ओन का प्रयोग हम किस किस के साथ करते हैं, कोई भी दिन हो, डे, फ्राइडे, संडे, मंडे, किसी भी चीज़ के आगे डे आ जाए तो उसके आगे हम किसका यूज़ करेंगे, ओन का। इवन जो क्रिसमस डे होता है उसके आगे भी। और दूसरा इसका प्रयोग होता है डेट के आगे, कोई भी तारीख या दिनांक दे रखा है तो उसके आगे हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन 26 मई 2020। ऑन का एक प्रयोग और है, ऑन का अर्थ होता है के ऊपर, और इसके ऊपर का मतलब होता है जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रखी जाती है और वो आपस में एक दूसरे को टच करते हों, तब भी किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। जैसे एग्जाम्पल
से सीखेंगे हम। पुट द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है अलमारी। ये जो बुक्स हैं इसको किस पे रख दो, अलमारी पर। और यहाँ पे जो बुक्स हैं वो किससे टच होती है, अलमारी से। तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का, पुट द बुक्स ऑन द सेल्फ। 10 का जो पॉइंट है, फिर इनका प्रयोग किस किस के साथ करते हैं हम, मंथ। कोई भी महीना हो उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन अप्रैल, इन मई, इन मार्च। सीजन के साथ, सीजन का मतलब होता है कोई ऋतु, जैसे इन विंटर, सर्दियों में। कोई भी साल है उसके साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इन का, इन 1972, 1972 में। फिर जो पार्ट्स ऑफ डे होते हैं, पूरा जो दिन होता है उसको हम मेनली 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो उनके साथ भी ये बड़े बड़े पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मॉर्निंग भी अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है, आफ्टरनून भी और इवनिंग भी। तो इन तीनों के आगे किसका यूज करते हैं, इनका, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। परंतु नाइट और नून के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। नाइट और जो नून है उनके साथ क्या लगेगा, एट लगता है। 11 का भी इम्पोर्टेंट है, एट का प्रयोग स्थान के साथ भी होता है। जैसे विलेजेस, विलेजेस होते हैं गांव, गांव के नाम से पहले एट प्रेपोजिशन आएगी। स्मॉल टाउन्स, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनके नाम के साथ भी एट का प्रयोग होता है। जो भी हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस के नाम के साथ या एड्रेस से पहले भी अगर कोई प्रेपोजिशन लगती है तो वो कौन सी लगेगी, एट। एड्रेस का मतलब तुम समझ ही पा रहे होगे, पता। फिर इनका प्रयोग भी होता है स्थान के साथ, जैसे बिग सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर हैं उनके नाम से पहले इन प्रेपोजिशन आती है। स्टेट, राज्य का नाम बताएंगे, राज्य का, जैसे राज्य से पहले जो प्रेपोजिशन आएगी उसमें वो भी इन होगी। कंट्रीज़, देशों के नाम से पहले भी जो प्रेपोजिशन होगी वो इन होगी। और कॉन्टिनेंट्स, जो महाद्वीप होते हैं उनके नाम से पहले भी कौन सी प्रेपोजिशन आती है, इन। ये तो थी हमारी मेन जो प्रेपोजिशन है वो और उनका प्रयोग। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। वीडियो एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना, लेकिन इनको लर्न पक्का करना, इनको सीखना ज़रूरी। अगर नहीं सीखोगे तो उसमें फिल नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आधी अधूरी चीज़ें कभी भी नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न में चीज़ सही होने के कम चांसेस होते हैं, गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक बार देखना, 2 बार देखना और लर्न हो जाएंगी, सीख जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी है और आसान तरीके से समझाया है।